15 तारीख आती है या 30 तारीख आती है, कुछ परेशानियाँ भी होती हैं पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से। आज भी 15 तारीख है, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी थैंक यू जी। देखिए, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसका मैकेनिज़्म आप सब जानते हैं। 15 और 30 को रिवाइज होता है। वो ओगरा एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है और वो जो पूरी दुनिया की ऑयल प्राइसेस हैं उनको देखती है, हमारा करेंसी रेट देखती है, उसके हिसाब से डिटरमिन करती है। तो उसका एक फार्मूला है और ये ओगरा टाइप ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में हर जगह होती हैं। तो पाकिस्तान में कोई ये मैकेनिज़्म या सिस्टम कोई दुनिया से इतना फ़र्क नहीं है। हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके अंदर भी यही सिस्टम है। तो ओगरा जो है डिटरमिन करेगा, और चूँकि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स खुली हुई हैं तो शाम तक मालूम चलता है कि कहाँ मार्केट्स क्लोज हुई हैं, तो उसके हिसाब से रात तक डिसाइड होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात हमें जहन में रखनी है, बिकॉज ये सवाल बार बार आता है, इसलिए मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमने माजी में जो बहुत बड़ी गलती हुई है हमारे मुल्क में, वो हमने अपनी ऑयल और गैस रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट नहीं किया। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ इस मुल्क में, बहुत बड़ा। आप सोचें, $3.5 अरब हम आज कम निकालते हैं ऑयल एंड गैस 10 साल पहले के मुकाबले में। ये बनता है 1000 अरब रुपए। अगर हमने अपनी रिसोर्सेज एक्सप्लोर की होती तो आज हमारे पास अपना ऑयल होता, अपनी गैस होती। ये हमने नहीं किया। आज पाकिस्तान जो हमारे मुल्क की टोटल रिक्वायरमेंट है पेट्रोल की, उसमें से 70% हम इंपोर्ट करते हैं, 70%। अब अगर जब हम 70% पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं तो अगर दुनिया में पेट्रोल अगर $1 का लीटर है तो 300 रुपये का होगा, 50 सेंट का है तो 150 का होगा, $1.5 का तो 450 का होगा। तो जितने का पेट्रोल आएगा दुनिया से जो खरीदेंगे उतने का ही आगे देना होगा। उसमें थोड़ी बहुत जो कॉस्ट ऐड होती है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में तो हमने इतना ज़्यादा मार्जिन्स को कंट्रोल किया हुआ है, डीलर्स का, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर ये स्ट्राइक होने वाली थी और पेट्रोल पंप बंद होने वाले थे। तो हमें फिर पिछली गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया था इनके साथ जाने से पहले कि इनके मार्जिन्स थोड़े बहुत रिवाइज होंगे, जो कि ₹1.5 और ₹2.25 है। और वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि भी उनको आप इफ़ेक्ट करें, बिकॉज स्टार्ट करें, बिकॉज ये एग्रीमेंट साइन हो चुका था प्रीवियस गवर्नमेंट, तो हमें वो भी स्टार्ट करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद हमने इतना ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है चीज़ों को कि आज भी पाकिस्तान में जो पेट्रोल है, मैं खाली आपके साथ शेयर करना चाहूँ ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि रीजन में क्या हो रहा है। मैं कोई अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर इन मुल्कों की बात नहीं करता। इंडिया हमारे जैसा ही मुल्क है, श्रीलंका की इनकम हमारी तरह ही है, बांग्लादेश हमारे जैसा है। इस वक्त आज की तारीख में इंडिया में जो पेट्रोल की कीमत, पाकिस्तान में 305 रुपये, इंडिया में 381 रुपये, अभी श्रीलंका में 391, 391, बांग्लादेश में 345 है। तो ये प्राइसेस हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों में। क्यों? क्योंकि उनको भी पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब दुनिया में कोई भी मुल्क अगर पेट्रोल इंपोर्ट करेगा तो जिस प्राइस पे करेगा उसी पे उसको बेचना पड़ेगा। एक मजबूरी है। सरकार इस पे पैसे नहीं बनाती है, सरकार को पैसे नहीं बनाती है। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेट्रोल पंप, उनका मार्जिन हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। टैक्सेस हैं उसके ऊपर। दुनिया में हर मुल्क में टैक्सेस होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो माशाल्लाह अच्छी हुई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगले माह आएगा। जिस तरीके से डॉलर बढ़ रहा था, देखिए डॉलर जो इंटर बैंक में 4 सितंबर को, आज से 10 रोज़ पहले 305 रुपये था। कल डॉलर था इंटर बैंक में 298 रुपये। तो डॉलर कोई 7-1 रुपये तो इंटर बैंक में नीचे आए, ओपन मार्केट में तो बहुत ज़्यादा नीचे है। अगर ये डॉलर कंट्रोल में ना आता तो पेट्रोल प्राइस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता। चूँकि डॉलर माशाल्लाह कंट्रोल में आ गया है और ऑलरेडी जो डॉलर नीचे आ गया है, तो इसका जो फ़ायदा होगा, चूँकि ये अभी पिछले 15 रोज़ में हुआ, तो इसका फ़ायदा अगले माह आएगा, क्योंकि हर 15 रोज़ के बाद प्राइस सेट होती है। और इंशाल्लाह दुआ करें कि जिस तरीके से इस वक्त क्रैकडाउन चल रहा है स्मगलिंग पे, डॉलर के ऊपर वगैरह वगैरह, अगर ये अल्लाह ने चाहा और नीचे आ जाएगा तो इंशाल्लाह अगले माह से अल्लाह ने चाहा तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो अब ओगरा जो फैसला करेगा वो अनाउंस कर देगा रात को। लेकिन मेरा मकसद ये था कि मैं शेयर करूँ पब्लिक के साथ कि ये जो मैकेनिज़्म है, जो प्राइसेस हैं, जो डॉलर की पेट्रोल प्राइस बढ़ती है घटती है, उसकी वजूहात क्या हैं। इसमें सरकार का, गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये मजबूरन पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है कि हमारे मुल्क में गाड़ियाँ, बसें, ट्रक, बाइक सारी चलें। आने वाले वक्तों में, जो कि दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में इस पर ऑलरेडी काम हो चुका है, हमने कोई काम नहीं किया। चाइना में कुछ शहर ऐसे हैं
جس میں ٹوٹل جو ٹرانسپورٹ ہے 100% ٹرانسپورٹ، بسیں، گاڑیاں، بائکس 100% الیکٹریکل ہیں، وہ پیٹرول پہ چلتی ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے وہ چیزیں کر لی ہیں، تو اس سے ان کے جو اخراجات ہیں کنزیومر کے وہ کم ہیں. ہم نے اس پر کام ہی نہیں کیا. تو یہ سب چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی، لیکن ظاہری بات ہے کچھ کام ہم شروع کریں گے، باقی چلتا رہے گا. تو انشاءاللہ بس دعا کریں اللہ نے چاہا کہ ڈالر کنٹرول میں رہا تو آنے والے اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ.